हंस और हंसिनी का जोड़ा नदी में तैरते तैरते भटक गया। बहुत दूर तक जोड़ा चला गया। शाम हो गई। अब वापस अपने प्राकृतिक आवास में जहां दोनों रह रहे थे वहां लौटना मुश्किल था। तो नजदीक में नदी के किनारे एक पीपल का पेड़ था। हंस और हंसिनी का जोड़ा वहीं जाकर सोचा रात में विश्राम कर ले, फिर सुबह में रास्ता देखेंगे। रात में विश्राम करने लगा हंस और हंसिनी का जोड़ा। तो रात में उल्लू का आवाज है। किसकी आवाज? उल्लू की आवाज। उल्लू की आवाज सुनाई दे तो हंसिनी ने हंस से कहा कि यह रात में यहाँ उल्लू की आवाज सुनाई पड़ती है, इसलिए ये इलाका वीरान दिखता है। हंस और हंसिनी के जोड़े ने आपस में बातचीत किया। बातचीत में यही था कि ये इलाका इसलिए वीरान है, क्यों? क्योंकि रात में यहाँ उल्लू बोलता है। ठीक है, दोनों ने एक दूसरे से सहमति जताया। कौन सा दोनों? हंस और हंसिनी ने। सुबह हुआ और उल्लू सब कुछ सुन रहा था और उल्लू समझ गया कि ये दोनों जो है ये हंस और हंसिनी का जोड़ा वो इस वीरानेपन का कारण मुझको बता रहा है। सुबह जैसे ही हुआ उल्लू ने कहा कि हंस को, भैया तुम जा रहे हो? बोले हाँ जा रहे हैं, हम रात भर रुकने के लिए आए। जा रहे हो तो जाओ, लेकिन हम मेरी पत्नी को लेके मत जाओ। बोले तुम्हारी पत्नी? हाँ, ये जो तुम्हारे साथ है ये मेरी पत्नी है। बोले कैसे? ये हंसिनी है, मेरी पत्नी है, तुम्हारा तो प्रजाति भी नहीं मिलता है। तो नहीं, मेरी पत्नी है कह रहे हैं। और हंस से झगड़ा हो गया। किसका? उल्लू का। हंस और उल्लू में झगड़ा हुआ। आसपास के गांव वाले जुट गए। ठीक है, पंचायत। उल्लू बोला ठीक है पंचायत हो जाए। तो पंचायत बैठा। अब पंचायत ने फैसला किया, पंचायत के लोगों ने विचार विमर्श किया कि हंस और हंसिनी का जोड़ा जो है ये तो परदेसी है। अगर हम लोग कह देते हैं कि हंसिनी हंस की पत्नी है तो हंस और हंसिनी तो चला जाएगा ना। हम लोग को रहना है किसके साथ? उल्लू के साथ रहना है। ठीक है, तो हम लोग उल्लू के पक्ष में फैसला सुना। ठीक है, जानते तो है कि ये हंसिनी किसकी पत्नी है? हंस की पत्नी। इसमें सबूत की जरूरत नहीं है, लेकिन रहना है किसके साथ? उल्लू के साथ। तो पंच ने फैसला सुनाया क्या कि हंसिनी जो है वह उल्लू की पत्नी है। ठीक है, अब हंसिनी जो है रोते रोते उल्लू के पीछे चल दी। पंच भी अपने अपने घर चले गए। अब हंस भी बेचारा रोते रोते हंसिनी को विदा दे दिया। हंस आगे बढ़ा तो उल्लू ने कहा भैया सुनो, ये हंसिनी तुम्हारी ही पत्नी थी और तुम्हारी ही है और तुम्हारी ही रहेगी, लेकिन अब तुम्हें पता चला कि ये इलाका वीरान क्यों है। ये इलाका वीरान क्यों है? क्योंकि यहाँ लोग न्याय नहीं करते। यहाँ का पंच जो है वह राक्षस है। यहाँ के लोगों की जीवन शैली गलत है। हमारे रहने से यह इलाका वीरान नहीं हुआ है। ठीक है, तो जहां भी न्याय व्यवस्था इस तरह की होगी वह इलाका देर सवेर क्या होगा? वीरान होगा ही। ये उल्लू और हंस की कहानी से यही पता चलता है। ओके।